सर आज विश्व थिएटर रंगमंच डे है, क्या कहेंगे? वर्ल्ड थिएटर डे हर साल 27 मार्च को मनाया जाता है और इस विश्व रंगमंच दिवस पर मैं सभी रंगकर्मियों को बधाई देता हूं और एक अनुरोध करता हूं कि सब लोग आज के दिन प्रार्थना करें कि विश्व में शांति हो, भाईचारा कायम रहे। और चूंकि इस समय दुनिया पूरी की पूरी बारूद के दहाने पर बैठी हुई है और हम ये आशा करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि दुनिया में जितनी भी वार्स हैं वो सब खत्म हो और शांति पुनः स्थापित हो। इसी उद्देश्य के साथ हम आज का ये विश्व रंगमंच दिवस हम मना रहे हैं। सर मेरा सवाल है कि जिस तरह से रंगमंच जो है सिर्फ एक मनोरंजन का साधन नहीं होता, ये एक जहाँ पे सवाल खत्म हो जाते हैं वहाँ पे रंगमंच शुरू होता है। रंगमंच दरअसल जीवन और रंगमंच में कोई खास अंतर नहीं होता है। जीवन में हम वापस नहीं जा सकते हैं, पुराने पत्ते फिर से नहीं आ सकते हैं, पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं, लेकिन रंगमंच में ये संभव है कि हम फिर अपने पीछे जा सकते हैं, अपने बचपन में जा सकते हैं, अपने स्मृतियों को सहेज कर रख सकते हैं। और रंगमंच सिर्फ एक कोई आप कहें कि ये एक मनोरंजन का साधन है, ऐसा नहीं है। रंगमंच एक अंतर मन की यात्रा है। इससे जो कलाकार हैं वो तो एक सेल्फ रियलाइजेशन की स्टेज तक पहुंचते ही पहुंचते हैं, साथ ही साथ इस दुनिया को बदलने की, इस दुनिया को प्रभावित करने की क्षमता भी रखते हैं। जिस तरह से इस दौर में जिस तरह से हम अक्सर देखा जाता है कि सरकार हमें फंडिंग नहीं करती, मदद नहीं करती, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, हर एक का दायित्व है। मतलब इस पूरे दौर में जहां रंगमंच जो है बिल्कुल हाशिए पर चलता जा रहा है दिन ब दिन, इसमें जहां रंगकर्मियों की भूमिका है वहीं सरकार की भी भूमिका है और वहीं दर्शकों की भूमिका भी है, क्योंकि इस दो ही तरीके हैं रंगमंच को जिंदा रखने के लिए। या तो जो सरकार है वो प्रश्रय दे, रंगकर्मियों को सहायता दे, उनकी मदद करे कि वो लगातार अपना जो रंगकर्म है उसको करते रह सकें, या दर्शक सहयोग दें, दर्शक नाटक देखने आए, टिकट खरीद कर नाटक देखने आए। और चूंकि ये रंगमंच उनके लिए है, उनका ही एक उनको ही प्रतिबिंबित करता हुआ एक ऐसा मंच जो देता है रंगमंच के जरिए, तो इसलिए मेरी ये अपेक्षा रहेगी सरकार से कम है और दर्शकों से ज़्यादा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए आए, टिकट देकर। बेशक वो राशि थोड़ी हो, लेकिन रंगमंच को जिंदा रखने के लिए सबसे ज़्यादा सहयोग जो है वो दर्शकों का है। जम्मू की बात करें, जम्मू में दर्शक जो होते हैं उनका एक फंडा है कि मुफ्त में टिकट मिल जाएगी तो चले जाएंगे। ये चलन को खत्म करने के लिए किस तरह से प्रयास करने चाहिए? देखिए, हम तो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हम टिकट बेचकर ही नाटक करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमें पिछले 40-42 साल से हम लोग थिएटर कर रहे हैं। रंगयुग जो है वो अपना प्रयास जारी रखे हुए है, तो इसमें हम लोग यही कोशिश रहती है कि उसमें हम सरकार का कोई अनुदान हमें नहीं मिलता है सरकार की तरफ से, तो दर्शकों ने ही हमें आज तक जिंदा रखा है। और हम लगातार जो नाटक करते जा रहे हैं, अपनी जेब से डालकर, अपने सब लोग इकट्ठा होके चाय पीनी होती है तो हम सब लोग थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके चाय पी लेते हैं, नाटक का खर्चा भी वैसे ही चलाते हैं। और जो थोड़ा बहुत दर्शक हमें जो सहयोग देते हैं और दर्शकों का जो मनोबल हमें बढ़ाते हैं यहाँ नाटक देखने आने के लिए, उससे हम लोग आगे प्रेरित होकर नाटक करते चले जा रहे हैं, रंगमंच को जिंदा रखे हुए हैं। क्वेश्चन है मेरा कि जिस तरह से सोशल मीडिया है, लोग जो है अलग अलग आई के जरिए जो रीले बनाकर मनोरंजन का एक बहुत बड़ी ठेस पहुंच रही है, इसके ऊपर क्या करेंगे? देखिए, एक तो ये जो आईए है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है एआई से, और रील्स का जो एक दौर जो इस समय, क्योंकि उसमें बड़ा क्षणिक आपको एक वो मिल जाती है, प्रसिद्धि भी मिल जाती है, तो लोग ज़्यादा रंगमंच से दूर होते हैं। और आप देख रहे हैं कि ये सिर्फ रंगमंच में नहीं, बाकी स्फीयर्स में भी यही हाल है। जैसे स्पोर्ट्स है,
तो जो मजा लाइव देखने का है किसी फुटबॉल मैच को या क्रिकेट को, तो वो आप टेलीविजन में या मोबाइल में नहीं देख सकते हैं। वही रंगमंच एक जीवंत मीडियम है, उसको देखना हो, उसको महसूस करना हो, तो आपको स्वयं वहां पर आके प्रस्तुत होकर उसको लाइव जो देखने का अपना आनंद है। और मुझे कोई खतरा नहीं है, ये लोग ऊब जाएंगे इससे भी। जब टेलीविजन आया था तो सोच रहे थे कि नहीं ये रंगमंच खत्म हो जाएगा, लेकिन ये एक अनंत प्रक्रिया है, एक तरह से ये भी एक सनातन है जो लगातार चलता रहेगा, आगे भी चलता रहेगा। और लोग धीरे धीरे ऊब कर इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अपनी जो इंटेलिजेंस है उसके साथ कुछ करने की कोशिश करेंगे, उसको देखने की, परखने की कोशिश करेंगे। लास्ट मेरा और एक फिर से मैं जोड़ूंगा कि जिस तरह से मेट्रो सिटी है, चंडीगढ़ है, दिल्ली है, वहाँ पे इतने बड़े, क्या प्रस्तुति जो नाटक की होती है वो भी दर्शकों को आकर्षित करती है क्या टिकट लेने के लिए? जी, दोनों चीजें रहती हैं। देखिए, जब आप टिकट दिखाकर, टिकट बेचकर नाटक दिखा रहे हैं तो आपकी एक जिम्मेदारी बन जाती है कि नाटक जो है वो इस स्तर का हो कि लोग उसको पसंद करें। ये नहीं है कि आप सरकारी अनुदानों से कुछ भी कर लें, क्योंकि आपको पता है कि आपको पैसा तो मिलना ही है। तो वैसे ही है कि आप खाना पूर्ति कर रहे हैं, आप नाटक नहीं होता है उसमें। वो तो आप मतलब हर हफ्ते नाटक कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो नाटक नहीं है, वो दर्शकों को नहीं जोड़ता है। दर्शकों को वही नाटक जोड़ेगा जो मतलब उनका नाटक होगा, उनके बीच में से निकला होगा, उनकी परिस्थितियों से प्रेरित होकर लिखा गया होगा, या उनके साथ जुड़ाव रखेगा। और लोग जो हैं वो टिकट खरीद कर आपका नाटक देखने आए, तभी मैं समझूंगा कि रंगमंच का जो है विकास संभव हो सकेगा, पॉसिबल हो सकेगा। थैंक यू सर, धन्यवाद।